नोट्स दे दूं पहले ही सब कुछ ठीक है। Good afternoon, everyone. Is everything is clear? एक बार बताइए मुझे, आपको आवाज आ रही है सब कुछ? यस मैम, प्लीज बायलिंगुअल पढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये कौन है? आदिबा, वेरी गुड आफ्टरनून। और अनामिका, दीपक। एक मिनट, आप लोग के नाम इतने फास्ट आ रहे हैं। हेलो मैम, नोट्स चाहिए? चलिए ठीक है, आज मैं आपकी नोट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ, जस्ट वेट। तो ये एक बार अपन विश कर लेते हैं। आकृति, आरती, अदीबा, आकांक्षा, अमन, अमन, आमिर, अनिल, आशी, अनीशा, अंजलि। जल्दी से आइए, एकदम फास्ट, जितने जल्दी के नाम मैं बोल सकती हूँ। मैम आपका ओके, अंजलि, अंकित, आरती। और ये कौन कौन है? जल्दी से आइए, कम फास्ट। कुसुमलता, कोमल, कविता, काजल, और काजल, इशिका, गीतांजलि, गरिमा, कोमल गुजर, कुसुमलता यादव, नंदिता, निखिल, मंथन, मैत्रा, नेहा, नितिश, हेमंत, शमशाद, प्रियांशरी, प्रीति, पूनम सैनी, पूजा चौहान, प्रिंकी, प्रवति राय, और सबाई सानी, शीतल। अब मिले, मुश्किल है थोड़ा सा नाम बोलना। हेलो, चलिए। बिहार से वेरी गुड आफ्टरनून। छपरा से वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरे नोट्स इंग्लिश में भी लिखवा दीजिएगा, ठीक है? आज मैं इंग्लिश में ही लिखवा रही हूँ मैं आप लोगों के। इलाहाबाद से कौन है ये? यश, वेरी गुड आफ्टरनून। जीनत, प्लीज मैम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाइएगा। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट मैम। सना कह रही है मैम लेट्स स्टार्ट, तो ठीक है, आज का सेशन आपको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और मैं ये सोची थी एक्चुअली, ये जो बच्चों के जो मैसेजेस जो आ रहे हैं कि मैम ये बायलिंगुअल का कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बोल रहे हैं, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बायलिंगुअल ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं। जस्ट वेट, ये कौन है? एक सेकंड में एक बार इन लोगों को देख लूं, बच्चों को सबको। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। सोनू, आकाश, खुशबू, मुस्कान, मुकेश, प्रवेश, ट्रेंडी, अंकिता, विकास, मैम अयोध्या से। अयोध्या से आपको मेरा भी नमस्कार। चंचल, पंचल, दीप्ति, आयुषी, संजीव, पिंकी, मोटिवेशनल वीडियो से ट्रेंडी, अंकिता, चौधरी, रश्मि, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने मेरा नाम नहीं लिया, कौन है ये? मेघा, ठीक है, मेघा ले लिया है मैंने। ओके, लर्निंग ऐप क्या है ये? संजीव, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे बच्चों के नाम हो गए हैं। अब जो आए हैं उनको भी गुड आफ्टरनून, जिन्होंने नहीं बोला है गुड आफ्टरनून, सबको एक साथ मेरा प्रणाम और गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। आज कुछ काफी एक्चुअली स्टूडेंट्स की बात आ रही थी कि मैम हमें नोट्स बनाना सिखा दीजिए, कुछ बोले थे मैम हमें रिवीजन करना बता दीजिए। तो ये आपकी कॉल है कि आप आज की क्लास क्या चाहते हैं। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगी, कुछ भी उसके अंदर नहीं छूटेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि इस क्लास को यहीं खत्म करके जाइए। मतलब ये मेरा हमेशा से राय है कि मैं चाहती हूँ कि अब कुछ भी आप पढ़िए तो सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा, जितना भी आप मुझे देना चाहें तो दे दीजिए, लेकिन जो पढ़ेंगे वो इतना, वो कहते हैं ना, कंठस्थ होकर के पढ़ेंगे कि फिर हमें बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो बस ये होगी कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जब मैं आपको करंट अफेयर्स बैच में भी मैं करवाऊंगी कि हाँ इसके नोट्स जो हैं, जैसे कुछ भी एक टॉपिक है उससे रिलेटेड करंट अफेयर की कोई नोट्स आती हैं, कुछ अपडेशन, क्योंकि देखिए हम वो जैंकियंस हैं, तो जब तक हम वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे मजा नहीं आता। तो वहां पे सिर्फ आपको ऑडिशन करना और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ही कुछ लोकपाल का नंबर आया या अभी इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो जैसे ही पढ़ा तो आपके दिमाग में पूरी चीजें रिकॉल होनी चाहिए। अच्छा ये है, ऐसे नियुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति ऐसी होती है, ऐसे इनका इम्पीचमेंट से इनको हटाया जाता है, ये उसका प्रोसीजर है। मतलब आपने सिर्फ एक न्यूज देखी और न्यूज से पीछे से हम पूरा बैक टू बेसिक में सारा आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे हम एनसीईआरटी की बिल्कुल एक, तभी तो है ये जीएस एनसीईआरटी बैच, एडवांस बैच। तो एडवांस बैच है तो भाई एडवांस बैच इसीलिए क्योंकि इसमें करंट अफेयर को कनेक्ट करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम ये एडवांस एनसीईआरटी बैच में कि कैसे आपको पॉलिटी को 6 to 12, मैंने कहा था फर्स्ट डे क्लास के अंदर कि हम ये जो सेशन करेंगे वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली सारे हम दोनों चीजों को कवर करेंगे। हॉरिजेंटल मींस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी बुक्स करेंगे, और हॉरिजॉन्टल मींस, और वर्टिकल में हम क्या करेंगे? वर्टिकल में मींस कि हम एक एक टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे। इन डेप्थ मतलब कि जहां सिर्फ एक हमारे स्कूल के अंदर सिर्फ एक बुक्स को कंप्लीट करना होता है, यहाँ पे हमें
कैसे उनको करंट के साथ में कोरिलेट, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो हर न्यूज, मतलब अगर 10 न्यूज आ रही है तो अभी मान के चलिए 6 न्यूज तो आपकी सेकंड पेपर से कनेक्ट होकर आती है, और फिर वापस से जब आप मेंस पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब। तो हम एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में चलेंगे ताकि हम कब आपकी चीजें, कौन सी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। राइट, चलिए मिस पीआईबी क्लास सेशन, बिल्कुल बिल्कुल पीआईबी भी आपको मिलेगा। चलिए उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या बताऊंगी मैं आप लोगों को, कुछ भी नहीं, मैं आपको सिर्फ छोटी सी चीज बताऊंगी कि हमारी जो क्लासेस हैं बहुत स्मूथली चलनी स्टार्ट हो गई हैं, और मेरे ख्याल से अब तो कोई भी बच्चा नहीं है जो ऐसे नेगेटिव कमेंट कर रहा हो तो वो बहुत ही गलत भाड़ में जाए। राइट, सॉरी मजाक कर रही हूँ मैं। तो करने वाले करते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, आज मैंने एक बहुत अच्छा सा थॉट मैंने लिखा था। इफ यू परमिट मी ऑल, मैं एक आज जो मैंने लिखा था मैं कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कुछ एक दिन की शुरुआत एक अच्छी सी थॉट से नहीं होती, कुछ अच्छी सी बात से नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन वो आपकी कॉल पे है, वो आपकी कॉल पे है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं आपको बताती जरूर हूँ पर मैं कि आज जो मैं आप लोगों से चाह रही थी कि क्या मैं उस चीज से चाह रही थी। राइट, बता दूं, देखिए आज मैं लिखा था कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली जो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। चिंता मत करिए, आज मैं आपको जो पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, और ये चैलेंज है मेरा कि जिन्होंने 2 दिन क्लास नहीं ली थी उनको भी आज क्लास समझ में आ जाएगी। और दूसरी चीज, आज जो मैं क्लास में बताने वाली हूँ, मैं आज मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखा रही हूँ। आपको लगेगा कि मैम कल भी नोट्स बनाए थे, कल मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। आज मैं आपको एक तीसरे तरीके से, देखिए साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा जो एक हमेशा ट्रेंड रहता है बच्चों को पढ़ाने का, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बच्चा ये ऐसा समझ सकता है तो मैं इसको ऐसा समझाऊंगी, मुझे लगता है कि नहीं यार ये बच्चा ऐसा समझ सकता है तो मैं उसको ऐसा समझाऊंगी। मतलब 10 बच्चों के अकॉर्डिंग 10 तरह के नोट्स। राइट, बट वो आपके कॉल है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है। फिर देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में होती नहीं है, नेगेटिव तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ, हमेशा सॉल्यूशन सोचती हूँ, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम की जब हम क्या सोचते हैं, एक मेरी बात हमेशा याद रखना, एक मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इस प्रॉब्लम को हम स्विच करते हैं पॉसिबिलिटी, हम इस प्रॉब्लम को हम स्विच करते हैं पॉसिबिलिटी। मीन्स कि जहां पे भी ऐसा लगे कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सोचो कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो भगवान ने कुछ बनाई नहीं है, वो तो हम इंसान हैं जिन्होंने हम इसको प्रॉब्लम और हर्डल्स और हार्ड लक और ये दुनिया भर की बातें बनाए हैं। हर चीज की एक पॉसिबिलिटी होती है, और पॉसिबिलिटी का हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन का नाम कुछ सुना। चलिए मजाक कर रही थी मैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को, जहां पे हम बहुत अच्छी सी, और मैं आपको थोड़ी सी एक बात भी बता रही थी कि स्पेशली कुछ बच्चे जो अभी तक परेशान हो रहे हैं कि क्लास नहीं चल रही है, ऐप नहीं मिल रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है, रिकॉर्ड नहीं मिल रही है, भगवान दुनिया भर की उन लोगों की बातें। तो प्लीज उन लोगों के लिए बता दूं, मैं सिर्फ एक काम करना है, मैंने आपको कल भी बताया था, ujangedu.com जो है वहां से शिफ्ट होके आपको एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है, एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। राइट, और वहां पे जो अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, तो वो सिर्फ ये है कि उनकी लॉगिन आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो थोड़ा सा चेंज डाल रहे हैं, उसके अलावा कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लासेस मिल गई हैं, कुछ की शायद वो प्रॉब्लम थी, अब वो समझ गए हैं, तो उनकी भी क्लासेस स्मूथली चल रही हैं, और कुछ भी नहीं करना है। राइट, और जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि देखिए प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, और ये लाइफ है। देखिए कभी आप सोचे कि हमेशा आपको एक महाराजाओं जैसे जो है एक गुलाब का, नहीं कहते ना, फूलों का चद्दर आपको मिलेगा जिसपे आप दिन रात हमेशा बैठे रहेंगे, तो भैया ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी का नाम ही जहाँ पे कांटे और फूल दोनों होते हैं, गुलाब के फूल में भी देखा है कांटे और फूल दोनों होते हैं, कमल का फूल भी देखा है, फूल इतना सुंदर लेकिन कीचड़ में है। तो देखिए जो चीज अच्छी आपको मिलेगी तो बुराई भी मिलेगी। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं उजान इस अकेडमी, ये जो एक क्रांति जो हमने स्टार्ट की है, तो हम इस चीज के लिए प्रिपेयर थे कि प्रॉब्लम्स तो आएगी, हर्डल्स तो आएगी, जिसको डालना है वो डालेगा ही डालेगा। राइट, लेकिन हम ये है कि हम कहते हैं ना कि करने दीजिए जिसको करना है। हमने जो सोच लिया है कि लाइफ है भाई, उतार चढ़ाव चढ़ेंगे, और जैसे हम नीचे आएंगे हम और तीसरी सीढ़ी हम ऊपर के आएंगे। तो चलता रहता है, जिनको करना है करते रहिए। बस आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है, जैसे कल भी मेरी काफी स्टूडेंट से बात हुई थी, मैंने आपको एक लेक्चर भी दिया था कि यूपीएससी एक सिग्नल देता है, तो ये सिग्नल अगर आप नेगेटिव सिग्नल को आप अट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव को मिलोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। राइट, तो चलिए मेरा सिर्फ यही था। तो
आज का मेरे ख्याल से क्लासेस शुरू हो गई हैं। सी सेट की क्लासेस आपकी मॉर्निंग में 10:30 क्लास चल रही हैं और जो जीएस की क्लासेस हैं वो अभी हिस्ट्री से स्टार्ट हुई हैं, उजांग से ले रहे हैं, वो 7 पीएम चल रही हैं। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। उसके अलावा सर ने एक टेक्निकल टीम का भी नंबर दिया था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अगर आपको लगता है कि हम कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। कॉल रिसीव होते हैं, लेकिन इतनी संख्या में जो है स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो सबके लिए कॉल करना पॉसिबल नहीं है, राइट? और ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 2-3 हजार हम सिर्फ कॉलर्स जो आपकी सिर्फ कॉल करने के लिए लगा लें, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो ये कि आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, बस प्लीज पोलाइटली, राइट? अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये आज के क्लासेस जो हैं, ये देखिए यहाँ पे, और हाँ ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट। तो एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं है। तो कौन सा है आपका, इसके लिए क्या करना है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। सेकंड क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। थर्ड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, सोचो थर्ड क्या करना है, क्योंकि ये जो 19 बैच है इसमें आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ में नोट्स बनाने हैं। देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम ऑनलाइन, और मतलब ऑनलाइन से ज्यादा एक ऑफलाइन वाला इंटरेक्शन रहता है, 1-to-1 इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट्स के साथ में रहता है। बकायदा आपके नोट्स जो है चेक होते हैं। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स ने भी क्लासेस ले रहे हैं, अपने नोट्स बना के भेज दीजिए। जो भी जो आपकी फैकल्टी है, जो भी आपकी क्लास ले रही है, वो सब्जेक्ट आपकी चेक करके आपको बता देंगे। जैसे मेरा आप लोग को पता है कि बहुत से रुझान जो मेरे साथ बैच में है, करंट अफेयर्स के बैच में है, उनकी मैं रेगुलर डेली बेसिस पे यहीं पे कॉपी चेक करती हूँ मैं सामने, ताकि सब बच्चे भी देखें कि हाँ उसने किया है, मैंने नहीं किया है। तो ये मेरा एक नेचर है, मैं रेगुलर बेसिस में स्टूडेंट्स की डेली कॉपी चेक करती हूँ मैं, राइट? तो यहाँ पे भी जो है आप अगर नोट्स भेजेंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी, क्योंकि अब देखिए उस बैच में तो पॉसिबल नहीं है कि सबकी यहाँ पे हो, लेकिन हाँ चेक होगी। तो प्लीज आप नोट्स जरूर बना लीजिए, और बहुत सुंदर और बहुत प्यारे नोट्स बच्चों ने बनाए हैं। और उसके बाद हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं कि देखिए इसमें आपको ये अपडेशन करना है, इसमें ये करना है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी सेम एज जैसे ऑफलाइन में होता है। लेकिन प्लीज गुस्सा मत करना, ठीक है? चलिए, तो मेगा चीज कर दी होगी। एक और चीज देखिए, कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या इसको करने से प्रीलिम्स हो सकता है, राइट? मैं वापस बोल रही हूँ, किसी ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स है कि मैम इस 99 से प्रीलिम्स हो सकता है। एक चीज बताती हूँ मैं आपको कि उजांगा इस एकेडमी 99 में तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, जो सर ने बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, राइट? ये चार चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसका सिलेबस भी आप लोग को सामने सारी चीज आ चुकी है कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, पॉलिटी में मैंने बताया था, ज्योग्राफी में जो है उजांग सर ने बताया था, इकोनॉमी में भी मैंने नहीं बताया है, राइट? उसमें एक एक चीज हमने बता दी हम क्या पढ़ाएंगे। लेकिन कई आपको लग रहा है कि मैम ये सफिशिएंट नहीं है, तो सफिशिएंट बताऊं, वो सफिशिएंट से भी ज्यादा है, वो सफिशिएंट से भी ज्यादा है। हम आपको इतनी चीज दे रहे हैं कि वो आपको मेंस भी कंप्लीट करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। अब सोचो कि मैम क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बताऊं मैं, जैसे अभी जो आप मुझे देख रहे हैं, ये इस चैनल का नाम हमारा IAS विद उजांग सर है, राइट? इस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं। सेम ऐसा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है उजांग टाइम्स, जिसका नाम है उजांग टाइम्स। आप देख सकते हैं, वहां पर दिख जाएगा। वहां पे से सर जो है डेली एक जो बिल्कुल जो टॉपिक है जो आपके मेंस के अकॉर्डिंगली है, कभी GS1 क्या, 2 का, 3 का, जो भी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके ऊपर सर अपना डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट दे रहे हैं। और वो जो 15 to 20 मिनट्स का जो है, आप मान के चलिए उसमें से जो मेंस के अंदर जो आपको लिखना होता है ना कि हाँ ये चीज है, जो मेंस जो आपका चाहता है यूपीएससी कि ये सिचुएशन है, क्योंकि यूपीएससी में हमेशा आपको सिचुएशन देता है, वो कभी भी आपको वर्ड टू वर्ड नहीं बोलेगा, वो सिचुएशन देता है आपको। तो सिचुएशन को आप कैसे समझेंगे, उसकी प्रोज कॉज कैसे आप करेंगे, कैसे उसको इन डेप्थ करेंगे, तो वहां पे आप सर की क्लासेस आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा था ना मेंस, तो ये 99 नहीं है, यहाँ पे ये चीज आपको फ्री मिल रही है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा और फ्री, और बताऊं क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ना, बाय वन गेट थ्री। तो ये इस बाय वन में जो गेट थ्री जो है वो फ्री, वो मैं चीज आपको बता रही हूँ। एक और चीज जो यहाँ पे फ्री मिल रही है, आपको OTP को डाउनलोड करना है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, राइट? जब ऐसे ही आप जब सैनिटाइज लर्निंग आपको करेंगे तो उसके अंदर आपको समझाएगा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। अब ये जो है, इसके अंदर क्या है, सारे क्वेश्चंस आते हैं डेली बेसिस पे, करंट अफेयर्स के आपके पूरे इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आपके प्रीलिम्स के लायक क्वेश्चन आते हैं, मेंस के लायक क्वेश्चन आते हैं, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अब देखिए इतनी सारी चीज आपको मिल रही है। अब आप मुझे बताओ कि अब ये जो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं,
जो फेवर में है, जो इन सब की वर्थ उनको पता है, वो अब दूसरे बच्चों को बताना कि ये 99 के अंदर ये सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं जिनका कुछ भी नहीं है, राइट। और ये उजांग टाइम्स चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि डेली बेसिस पे जितना भी सर किस पे डिबेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, डिस्कस करके बता रहे हैं पूरा डिटेल के अंदर, तो वो जैसे आज शायद सर जम्मू कश्मीर पे लेने वाले हैं, कल सर ने जो हमारा, जैसे मैंने परसों क्लास में पढ़ाया था मिलेट्स के बारे में कि कैसे मोटा अनाज की इंपॉर्टेंस क्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे हर टॉपिक पे डेली जो भी एक जो ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है और किस पेपर से कनेक्ट होकर के आ रहा है, और बच्चे, सबसे अच्छी बात कि बच्चे उसके नोट्स भी बना रहे हैं, राइट। चलिए, ये मेरी यहां तक थी। उसके बाद अब आ जाते हैं नोट्स के ऊपर। ये देखिए, फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है जहां पे मैंने बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाया था। सेकंड क्लास हमारी चल रही थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स साइलेंट फीचर्स। अब इसी क्लास को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का था कि मैम हमने 2 दिन क्लास नहीं देखी थी और हमारा रिवीजन नहीं हुआ था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहां पे मैं आज रिवीजन के साथ में आपको पढ़ाऊंगी, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद में आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं। और जो मैंने नोट्स जो आपके लिए बनाए हैं आज, ये देखिए, मैं एक बार वैसे दिखा देती हूं। मैं ये टॉपिक्स जो हम इस क्लास के अंदर करेंगे, इस एडवांस एनसीईआरटी बैच के अंदर करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। मैं ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स आपको, एक एक टॉपिक्स जो आपको क्लियर होंगे, राइट। ये देखिए, ये टॉपिक 16 17 लैंग्वेज पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और उसके बाद में ये कौन सा हो गया है, ये पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। तो ये सारी क्लासेस जो हम इसके अंदर करेंगे। अब आ जाते हैं हम आकर के, अब जो मैं आपको नोट्स बनाना चाह रही हूं मैं, अब देखिए एक चीज मैं आपको दिखाती हूं जो मैंने भी आप लोगों के लिए बनाई है। जस्ट वेट, डे 3, ये देखिए, ये रिवीजन क्लास है आपकी, ये आपकी रिवीजन क्लास के मैंने नोट्स बनाए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को था कि मैम नोट्स बनाने हमको नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं ये डे 3 लेक्चर भी है और ये रिवीजन भी है, और इसके अंदर मैं आपको नोट्स बनाना भी बता रही हूँ कि कैसे हमारी जो फर्स्ट और सेकंड जो क्लास हुई थी उसको हम कैसे नोट्स बना रहे हैं। मैम नोट्स कैसे मिलेंगे? सिद्धार्थ, मुझे पता था कि आप लोग ये पूछने वाले हैं। देखिए, ये नोट्स मैंने यही बना दिया है आप लोगों के लिए, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। सारी ये प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो गई, सारी चीजें बन रही है, मुझे पता था कि नोट्स बोलेंगे। चलिए, ये कौन बोली है? शीतल मैम, पीछे से थोड़ा सा लेकर चलिएगा, बिल्कुल ठीक है, पीछे से लेकर ही चल रही हूँ मैं। मुझे पता था आज आप लोगों की क्या क्वायरीज हैं, इसलिए मैंने एक एक चीज को निकाला है। मैं पीछे से भी लेके चलूंगी, मैं रिवीजन भी करवाऊंगी, मैं याद भी करवाऊंगी, और मैं उसके साथ में आपको क्या करवाऊंगी, नोट्स भी बनवाऊंगी, ठीक है। और उसके साथ में जो पीछे के जो एक एक लाइन है वो भी क्लियर कराऊंगी। तो चलिए, मुझे पता था आप लोग करने वाले हैं लोग। चलिए, तो देखिए, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, डे 1 में हमने पढ़ा था बेसिक फैक्ट्स ऑफ। अब मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, कुछ कल बच्चे बोले थे मैडम फास्ट हो रहा है, तो मैं आज पढ़ा रही हूँ। ये देखिए, और देखिए, कोई अपने को ऐसा फास्ट नहीं चलना है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे एक दिन में क्लास खत्म करनी है, 2 महीने, बस मेरा है कि आप सेटिस्फाइड आप होने चाहिए, आप अच्छे से, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे आप सोचो स्कूल के अंदर, जैसे अब आप एक 1 to 1 पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे बिल्कुल 1 to 1 पढ़ेंगे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक आपको याद नहीं होगा, हम आगे नहीं चलेंगे। डन। चलिए, अब बेसिक फैक्ट्स हमने फर्स्ट क्लास में, याद है, बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे। क्या क्या हमने बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे? सबसे पहला बेसिक फैक्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम एक जो है जीवित संविधान या जीवित दस्तावेज हम कहते हैं। मैंने उसका रीजन भी बताया था। जीवित हम क्यों बोल रहे हैं? जीवित हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं, इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या, और दूसरी मैंने क्या लिखा कि ये जो है, ये मैंने इसको पूरा बताया था। मैं सिर्फ आज नोट्स बना रही हूँ, मैं जो हमने पूरा 2 दिन जो मैं पढ़ा था उसको कंपाइल कर रही हूँ छोटा सा। अभी जो कुछ स्टूडेंट्स बोले ना मैडम नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स कहाने की जरूरत ही नहीं भैया, सीधे क्लास देख लो आप और यहीं से नोट्स बना लो, इसके बाहर से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स जीवित है, मीन्स हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मूलभूत जो है, जो बेस है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम उसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। डन। हिंदी में भी बता रही हूँ भाई, सब कुछ बता रही हूँ मैं, सब कुछ बता रही हूँ, डोंट वरी। अब सेकंड क्या है? सोर्सेज। इसके हमने जो सोर्सेज हैं वो कहां से लिए थे? तो उसके जो सोर्सेज हैं हमने बहुत से देशों से लिए थे, ठीक है। तो 60 इसके जो आपके सूत्र है,
तीसरा मैंने बताया था आपका, उसके अंदर फिर मैंने ये भी कहा था कहाँ कहाँ से हमने जो लिए हैं, क्या क्या लिए हैं, इसीलिए जो है हमने इसको एक बैग ऑफ बोरोर भी बोला जाता है, कि उधार का थैला भी जो है हमारे संविधान को कहा जाता है। उस दिन मैंने पूरी क्लास में आपको पढ़ाया था। फिर मैंने बताया कि ये एक हैंड रिटन है, मीन्स ये हस्तलिखित है। जब इसकी बात हुई थी हस्तलिखित की, तो मतलब पूरी तरह से पूछा गया था कि ये प्रिंटेड नहीं है या किसी भी तरह से जो है टाइपिंग यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हाथ से लिखा गया है। प्रेम बिहारी जी ने जो है इसको लिखा है, और इसके लिए इन्होंने जो है किसी भी तरह का जो है मेहनताना नहीं लिया था। सिर्फ इन्होंने एक बात रखी थी कि हर पेज के ऊपर जो है इनके साइन होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जब लास्ट के अंदर जब ये हुआ था, अंगांकित किया गया था, तब सबने जो है जितने भी जो हमारे जो मेंबर्स थे उन्होंने इसके ऊपर नीचे साइन किए थे, और वो जो साइन किए थे वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों किए थे। और ये स्टोरी थी रूम नंबर 204 की, राइट। तो देखिए हमने याद कर लिया था। फिर था ये एक लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, मीन्स ये विश्व का एकमात्र आपका संविधान है जो कि सबसे ज्यादा लंबा और लिखित है, राइट। ये तो हमने कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। अब आते हैं सेकंड का क्या था। ये देखिए, ये भी हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट। तो उसके अंदर पढ़ा था कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो लिखित है। अब देखिए आ गए हिंदी इंग्लिश वाले साहब बच्चे आ गए हैं, बिल्कुल। तो ये देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ये एक सिंगल कॉपी है। देखिए क्योंकि हाथ से हमने लिखी है, इसकी कोई इसकी टाइपिंग हमने नहीं की है, कोई हमने कहीं से कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब पूरा हमने हाथ से लिखा है। तो हाथ से लिखा है इसका मतलब इसकी सिंगल एक ही कॉपी है, एक ही कॉपी है। दूसरा मैंने क्या बोला, बहुत ही रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, इसको कठोर है, कि चेंज नहीं होता है, राइट। क्योंकि कई चीजें हमारी ऐसी है, जैसे हमने कहा था इसमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, ये लचीला भी है, लेकिन कठोर भी है, कि बस कुछ चीज ऐसे कि नहीं भाई ये तो कुछ भी हो जाए ये हटेगा ही नहीं। मैंने कहा ना कि ये जीवित है, मिस कुछ चीजें इसकी कठोर है लेकिन उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रिटर्न का मीन्स कि आपके सिंगल है, कठोर है, लचीला भी है, उसके साथ में यहाँ पे जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका जो है वो एक स्वतंत्र है, उनके पास में पावर है, राइट। उसके अलावा क्या था कि इसके अंदर जितने भी जो हमारी जो संवैधानिक और जो वैधानिक जो हमारे कानून है वो दोनों अलग अलग हैं। ये इसके मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे रिटर्न में। फिर मैंने क्या बताया, अनरिटर्न में क्या होता है, जो अलिखित है। अलिखित मीन्स कि ठीक है सिर्फ मुंह पे हमने बोल दिया हाँ भाई ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। तो जो चीज लिखित में है, मैंने सपोज ये कह दिया कि हाँ ये मेरी लिखो है, मैंने इसमें सारी चीजें लिखी है मैंने, ठीक है, ये मेरे सारे नोट्स मैंने इसके अंदर बनाए, ये सारे मैंने इसके अंदर नोट्स बनाए। अब मैं क्या बोलती हूँ, लिखित है ये मेरे पास में, कि जो मैंने लिखा है वो इसके अंदर बिल्कुल है। अब इसके अलावा मैं एक भी चीज ऊपर नीचे मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं बोल दूं कि अच्छा हाँ अपन मिलेंगे। अब जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि मैं ये पढ़ा दूंगी, अब मैंने कुछ रिटर्न में आपको यहाँ पे नहीं दिया, तो आप क्या, मैं क्या बोलूंगी, आप बोलेंगे मैम आपने एक आध में कब कहा, मैंने दो मुझे प्रूफ, मेरे पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्या थी कि आपका जो है ये आपका अलिखित में, जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्या कहा था, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जहां मैं ये कह रही हूँ कि सिंगल है तो मैं कह दूं कुछ भी कॉपी है, कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जहां मैं कह दूं ये रिजिड है तो ये रिजिड भी नहीं होगा, ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, मर्जी है। और कहते हैं कई लोग जो होते हैं बिन पैंदे के लोटे, जिनका कोई जमीर या कुछ नहीं होता, वैसे अपनी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ जमीर या कुछ नहीं है, बस हर कुछ बोलने से मतलब है, हर कुछ कमियां निकालने से मतलब है, और जिनके है ही नहीं कि हाँ हमें रेस्पेक्ट करनी है, कुछ करनी, बस कमियां निकालो आराम से अंधाधुंध, राइट। पढ़ेंगे लिखेंगे तो है नहीं, और हम दूसरों को भी बहकाते रहेंगे। तो ऐसे बहकाने वाले बहुत होते हैं, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहकाने वालों से समझदार इस क्लास के अंदर ज्यादा बच्चे ज्यादा है। तो हालांकि दुनिया है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, वैसे लोग भी दोनों तरह के मिलते रहते हैं। तो नो सिंगल इसके अंदर नहीं होगा। जहां पे ये रिजिड होगा, ये कठोर होगा, ये बड़ा लचीला होगा, कंफर्टेबल वाला, जैसे आए मर्जी आए, जब ढोल दिया इधर से उधर हमने ढोल दिया। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि ये एक संघीय सरकार होगी, जैसे मैंने कहा था ना इंडिया के बारे में कि इंडिया की जो है फेडरल गवर्नमेंट है, मीन्स इंडिया की एक संघीय सरकार है, जिसको हम थ्री टायर बोलते हैं, मीन्स फर्स्ट सेंट्रल, सेकंड स्टेट, और थर्ड आपकी पंचायत। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल सिस्टम है, एक संघवाद यहाँ पे है, जहाँ पे तीन तरह की जो है सरकारें होती हैं, और तीनों को जो है अपनी अपनी पावर होती है, लेकिन वो ये कि फाइनल जो भी ऐसा कुछ होता है तो सेंटर के पास में होती है। मैंने कहा था ना एग्जाम्पल आपको कौन सा बताया था, तो स्कूल वाला एग्जाम्पल बताया था, याद आया, जहां पे हमने क्या किया था, सेक्शंस डिवाइड किए थे, याद आया सबको, यस। हाँ बिल्कुल, स्वाति को कितना मजा आया ना ये बातें लिखने में, बिल्कुल।
मतलब ऐसी चीजें आप लोग कितने जल्दी नोटिस करते हो ना जब ऐसी मजाक वाली चीजें होती हैं तो। चलिए ठीक है, बट हाँ ठीक है, ऐसी चीजें अपन लिखते हैं तो अपन को थोड़ा सा पढ़ने में मजा भी आता है, वरना इस टाइम पे नींद भी बहुत जल्दी आती है। चलिए ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे जो है, जो कि यहाँ पे हमने कहा कि संघीय सरकार होती है, संघवाद होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे सिविक यूनिटरी, राइट, एक ही सरकार होती है। मतलब आप कितना ही वोट दे दो, सिर्फ एक ही सरकार रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि एक हमारे जो संवैधानिक है और जो वैधानिक जो हमारे कानून है वो दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ऐसे तरह का कोई भी नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हो गया आपके, जो हमारा लिखित है और जो मेरा अलिखित जो हमारा संविधान है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे भारत के संविधान की, उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो एक, हमारा जो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, वो कठोर भी है, वो लचीला भी है, वो दोनों है। किन बातों में कठोर है, जैसे नहीं होते कि आपके हमारे घर में जो दादाजी वगैरह हमारे सब होते हैं, किसी बातों में तो वो बहुत कठोर होते हैं, नहीं नहीं जाने देंगे। जैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दादाजी साथ में रहते हैं, तो और स्पेशली अगर गर्ल्स की बात आती है तो भाई वो तो बिल्कुल रिजिड, कि अगर कोई लड़की बोल दे कि मुझे नाइट स्टे के लिए मेरे फ्रेंड के घर हम जा रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, करके देख लो आप, 7 बजे तो भैया घर के अंदर आओ, अंधेरा होते ही। हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए। आपके घर में जहां बड़े बुजुर्ग रहते हैं, क्या लड़कियों को परमिशन है अभी भी? ठीक है, आप जॉब कर रहे हो दैट इज डिफरेंट, लेकिन आप किसी फ्रेंड के घर गए हो तो क्या बोलते हैं, 7 बजे 8 बजे तो भैया एनी हाउ आ जाना, वरना घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। होता है या नहीं होता है बताइए? होता है या नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हम थोड़े से रिजिड हो गए। अब हम क्या बोलेंगे, थोड़े से फ्लेक्सिबल हम हैं कि नहीं भाई, अब लेकिन जो हमारे जो दादाजी वगैरह है, जो पापा वगैरह है, पापा थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, अरे ठीक है ना पापा आ जाएंगे, मुझे विश्वास है, मुझे फोन करके गई है, उसके पापा ने मुझे बोल दिया है, उसके पेरेंट्स ने मुझसे मेरी बात हो गई है। तो हमारा जो, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक कोरिलेट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रह जाए, वरना ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बोरिंग होता रहेगा तो होता ही जाएगा। तो ये हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसा है, हमारा रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, मींस कठोर भी है, लचीला भी है। उसके अलावा दूसरी बात क्या है, तो उसकी बात यह है कि अर्धसंख्य है, मींस इसको हम, इसीलिए हम इसको क्वासी फेडरल भी हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये हमने सारा जो है कब पढ़ा था, फर्स्ट डे क्लास में। याद आया नहीं आया, हो गया रिविजन? हो गया रिविजन? ठीक है, चलिए। अब ये हमारी सेकेंड डे क्लास का, ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में लिखा है। मैं आपको सिर्फ नोट्स बनाने सिखा रही हूँ आज, कि जो कई बच्चों की स्टार्टिंग में था ना कि मैम नोट्स नहीं आ रहे हैं, नोट्स नहीं बनाने आ रहे हैं, तो देखो आज सारी चीजें नोट्स बना दी है मैंने। इन 2 क्लास के नोट्स मैंने इतने शॉर्ट में बना दिए हैं, इतने शॉर्ट में बना दिए हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लाइव क्लास मेरे देख रहे हैं तो बार बार पॉज कर करके भी आप नोट्स बना लो आप, ठीक है। चलिए, ये कुछ स्टूडेंट्स को साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्या सारे स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है कि आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है? एक बार बताइए, क्या सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है या सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को? एक बार प्लीज बताइए। सत्यम, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नीचे जो काउंसलर्स का जो कांटेक्ट नंबर आ रहा है, आप उनसे बात कर लीजिए और एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एडवांस एनसीईआरटी बैच के नाम से है। वहां पे सारी चीजें जो है, ऑल ओके है? नो मैम, साउंड इज क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ, अच्छा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। तो भैया जो जो परेशान कर रहे थे तो उन लोगों को आप ही जवाब दे दो ना, फिर मुझसे क्यों क्लास रुकवा रहे हो जबरदस्ती में? देखो, अब मेरे को नहीं देखना, मैं कहती हूँ ना कि मैं हमेशा कभी भी प्रॉब्लम नहीं देखती, मैं पॉसिबिलिटीज देखती हूँ मैं। तो पॉसिबिलिटी देखो, किस, कौन मुझे कह रहे हैं, रमा कह रही है मैम ऑल इज वेल है, कर्ण कह रहा है यस मैम है, नो मैम, ये कौन है, मुकेश बोल रहा है नो मैम, ठीक है। देश राज बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम। अंकु चौहान, बिल्कुल। अब देखिए, खुशबू पटेल अगर आप बोल रहे हैं यस मैम, साउंड कौन है ये मैम, पीडीएफ कब मिलेगी? पूजा, सारी चीज मैं बता रही हूँ, मैं पीडीएफ क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्यों पक पिकाई चीज हो, इतनी सारी चीजें मैंने लिख दिया, हाथ से लिख लो, अब तो आप स्क्रीन को पॉज कर करके लिख लो।
चलो, अब ठीक है, अब मैं नहीं देखूंगी आप लोगों के नो, क्योंकि मैंने कहा ना मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखती हूँ मैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और ये नेगेटिव वालों को तो मैं देखती भी नहीं। तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, जो ये पॉजिटिव वाले उजांकन सही, तो ये जो नेगेटिव बोले ना मैडम वॉइस नहीं आ रही, ये हो रही है, तो आप लोगों को जवाब दे दो क्योंकि आपको आवाज आ रही है। चलिए, सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही चीज है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दिया। वो क्या थे, पूरा जो हम एक नहीं होता लास्ट क्लास में रिवीजन, फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सेकंड डे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में नोट्स बनाएंगे, थर्ड डे और हम क्या करेंगे, यस ये होता है, 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 बस। तो ये जो ये लास्ट वाला जो होगा ये हमारे ऐसे वाले नोट्स होंगे। देखिए आज मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको नोट्स बना रही हूँ मैं। फर्स्ट डे देखो मैंने क्या लिखा था, जीवित संविधान है, उसको मैंने यहाँ पे रिवीजन भी लिख दिया, क्या है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, और इसको हम अमेंडेड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। अमेंडेड कौन करेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती हैं। सोर्सेज क्या थे, तो 60 देशों से जो है हमने सोर्सेज लिए थे। अब मत बोलना मैडम इंग्लिश में नहीं पढ़ाया, कल हिंदी में पढ़ाया था, आज इंग्लिश में लिख दिया मैंने, दोनों चीज कर दिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर मोस्टली जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, जो कि आपका फ्रेमवर्क एंड वर्किंग जो है वो आपके वहीं से है, मीन्स आपकी दृश्य रूपरेखा तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की कार्यप्रणाली। डन। चलिए, अब आ जाते हैं, फिर जो सेकंड पॉइंट था कि ओरिजिनल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका हैंडरिटन था, वही है। देखिए मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ, मैं हर तरह से नोट्स बना रही हूँ मैं आपके। यहाँ पे क्या लिखा था, नॉट टाइप था, फिर क्या लिखा था, कितने मेंबर ने उसके अंदर साइन किया था, राइट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मैंने कहा ना हाथ लिखा था, उन्होंने लिखा था, प्रेम बिहार जी ने लिखा था, उसके बाद लास्ट के अंदर इसको साइन हुए थे, तो कितने मेंबर्स में इसके अंदर साइन किए थे, तो टोटल जो है 283 मेंबर्स जो थे इन्होंने इसके अंदर साइन किए थे। और ये सारे के सारे जो थे, जो सिग्नेचर जो हुए थे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो है सिग्नेचर हुए थे। ये याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन हुए थे, किसी ने भी एक पे साइन नहीं। देख रहे थे हाँ कि हाँ हिंदी में भी आती है आपको, अंग्रेजी भी आती है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसके अंदर साइन हुए थे। डन। उसके बाद ये कब आया था, मीन्स कब सबके सामने आया था, तो ये डेट हमारे सामने है, 26 जनवरी 1950 को जो है सबके सामने आया था। क्यों उसी दिन आया था, क्यों उस दिन आया था, क्योंकि उसी दिन मीन्स 26 जनवरी 1930 को सेम डे के अंदर जो हमने क्या किया था, हमारा जो नेशनल फ्लैग जो है, एक तो मतलब जो है हमने आपको ध्यान होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अर्धरात्रि को रावी नदी के किनारे जो है हमारे जो झंडा है उसको फहराया था। एक तो वो डेट थी, और दूसरी हमने उस दिन जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। मीन्स ये दो डेट ऐसी, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछते हैं, यूपीएससी का नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन हाँ जो पीसीएस एग्जाम्स हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बैच है ये, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसने भी ले रखा है कि हाँ वो चाहते हैं कि जैसे भी सीयूईटी का एग्जाम है, राइट, यूनिवर्सिटी के बाद जो एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी का जो भी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, उसके लिए भी जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, या किसी भी एग्जाम के अंदर। अच्छा एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये जो बैच है एडवांस एनसीईआरटी बैच, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एडवांस एनसीईआरटी बैच है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर 12th आपको कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, जैसे सीयूईटी तो मैं बोल ही रही हूँ कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी क्लियर करना ही पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैम हमें जैसे मैनेजमेंट में जाना है, या उसका क्या बोलते हैं फैशन डिजाइनिंग का देना है, एसएससी का देना है, मीन्स बहुत सारे एग्जाम्स जो है, एसटीसी है, मीन्स बहुत सारे एग्जाम्स है जो जस्ट आफ्टर 12th है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका बेस यही होता है, उसके अंदर बेस यही होता है, एक आपकी लैंग्वेज होती है, एक आपकी जो है क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है आपकी, ठीक है, और तीसरी जो होती है वो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ये चार चीज होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं, प्लीज, मैं पर्सनली, वो आपके ऊपर है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, एक काउंसलर भी हूँ, काफी कॉलेज में सेमिनार भी आते हैं, तो वो ये बोलूंगी कि आपका एनसीईआरटी जो होते हैं, दिस इज द बेस, दिस इज द कोर, राइट। तो वो स्टूडेंट्स भी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ में करंट अफेयर्स का बैच जो मैं लेती हूँ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ में जो रीजनिंग वाली जो क्लासेस हैं अपनी, राइट, वो अपनी सीसेट के बैच से हैं। तो मैं सारी चीजें आपको अवेलेबल है अगर आप 12th के अंदर स्टूडेंट हैं और आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और दूसरे एग्जाम के लिए तो है इंपॉर्टेंट। तो मैं सारी चीजें आपको बताती रहूंगी कि कौन सी चीज आपकी यूपीएससी में पूछी जाती है, कौन सी जो है आपके दूसरे एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो है ये कई बार ऐसे में पूछा जाता है कि क्यों हमने हमारा जो संविधान को अंगीकार किया था, क्यों हमने सेम डे जो है 26 जनवरी 1950 की डेट ही हमने
क्यों चुनी थी? दो रीजन थे। पहला, हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। दूसरा, सेम डे पे अर्धरात्रि को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है रावी नदी के किनारे हमारा झंडा फहराया था। राइट। तीसरा, इसको कितना टाइम लगा था? तो इसको 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। अब तो नहीं पूछते हैं, पहले ऐसे पूछते थे। राइट। चलो, अब फोर्थ लॉन्गेस्ट, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं उनकी बात नहीं करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से सब इनको जान, इनके बारे में तो दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन। कभी आप बोलोगे तो मैं इनसे रिलेटेड कम से कम आपको 30-40 क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दे दूंगी, सिर्फ जिनका आंसर यही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कम से कम मैं 40 क्वेश्चन आपको निकाल के दे दूंगी जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा। तो इनके बारे में ना बोलें, हम संविधान को पढ़ें और संविधान के साथ में हम इनका नाम नहीं लें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। राइट। तो सेम ऐसे जैसे हम बोलते हैं उजांग का ये अकेडमी, तो उजांग का ऐसे नाम क्या आते हैं? अच्छा, उजांग सर वाले अकेडमी। तो सेम ऐसे जैसे हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो संविधान के बारे में बात करें और अम्बेडकर जी के बारे में बात नहीं करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौन थे ये? तो हमें सबको पता है कि ये एक फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे ये, और हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और इनके साथ में इनको एक टैग मिला हुआ था। सेम ऐसे जैसे हमारे गांधी जी को एक टैग मिला हुआ है कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं तो इनको भी जो टैग मिला है वो क्या है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। उनको जैसे हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थी अंबेडकर जी के बारे में बातें। ठीक है। अब हम आते हैं आगे, हम आते हैं आगे। ये देखिए, कल स्टूडेंट्स बोले थे ना मैम इंग्लिश में, तो मैंने आज इंग्लिश में भी कर दिया है। बिल्कुल मुकेश मुनेश जो है ये, अगर आप केवी, हाँ एक और चीज बता दूं, अच्छी चीज पूछी इन्होंने। किसी ने पूछा है कौन है ये? मुनेश लोधी। मैम आपकी क्लास मेरे केवीएस टीचिंग एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल मुनेश, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी जैसे आपको पता है कि केवी के भी रिक्वायरमेंट आ गई है, शायद 11,000 या 17,000, कुछ एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं आ रहा, बट केवीएस के लिए भी जो है रिक्वायरमेंट आ गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के एग्जाम्स जो देते हैं, मीन्स जैसे केवी का हो गया, नवोदय का हो गया, जवाहर कला केंद्र का होगा, तो ऐसे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवी का तो भाई स्टैंडर्ड आता है जैसे आपको पता है, जवाहर नवोदय का सबका आता है। तो और सीटेट का, सीटेट बहुत टफ होता है, बहुत टफ। और अगर आप केवी का एग्जाम दे रहे हैं तो सीटेट तो मैंडेटरी हो गया है। एक और चीज, यस आपने, थैंक यू सो मच मुनीश, आपकी वजह से एक और चीज मुझे बात याद आ गई है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम, आज ही नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर सैनिक स्कूल का भी आया है। तो प्लीज आपकी अगर कोई स्टूडेंट हैं जो कि आपके जान पहचान के हैं और सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट, तो सैनिक स्कूल में एडमिशन का जैसा होता है कि आपका 6th क्लास में, 9th क्लास में और 11th क्लास में, 3 क्लासेस में जो है आपका सैनिक स्कूल का आपका एग्जाम लिया जाता है। तो वो स्टूडेंट्स भी 6 वाले तो पढ़ा नहीं, पढ़ा जो 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जो कोर्स है वो पूरा 6 to 9 का ही आता है, तो वो लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एडवांस एनसीईआरटी बैच है हमारा, राइट, तो उसको ले सकते हैं। करंट अफेयर्स उनको लेना चाहिए, इट मस्ट, क्योंकि 11th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इट्स टू मच टफ, और 3 चीजें उसमें भी आती हैं। अब आप सोचेंगे कि मैडम पॉलिटिकल कहाँ से पढ़ा गई, भाई ये सारी चीजें मुझे पता है, आप कुछ भी मुझे पूछ लो, मैं आपको सारे एग्जाम्स का मैं बता दूंगी। तो केवी का आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे भी आप ये काम आ सकता है, तो उसके लिए एडवांस एनसीईआरटी बैच जो है काउंसलर से बात कर लीजिएगा और ले लीजिएगा, राइट। तो वहां पे हिस्ट्री जो है उजांग सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी जो है पीवी सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। तो और मतलब मेन इसके अंदर पढ़ाती है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राइट। तो चलिए, अब यहाँ हमने किया, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ऊपर। आप देखिए ये हमारी कल की क्लास है, इफ यू हैव ऑल रिमेंबर्ड, याद आ रही है कल की क्लास? अब हम कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, याद है कल की क्लास? अब देखिए मैंने इसकी क्लास के नोट्स दो ढंग से आप लोगों के बनाए हैं। कल की जो अपनी क्लास थी इसके नोट्स मैंने दो ढंग से बनाए हैं। कैसे बनाए हैं देखिए, पहला जैसे था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारे जो संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ था, तो सबसे पहले मैंने लिखा था 1934, याद आया? मैं 19, अब मैं देखो पूरी रिवाइज करवा रही हूँ क्लास, पूरी रिवाइज, और ये मैंने अलग ढंग से लिखा है। मैंने कहा ना आज आपको बहुत अलग अलग तरीके से आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी आज, और इतने अलग अलग तरह के नोट्स कि ऐसा लगे ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो ये जो है वो था आपका 1934 के अंदर एम एन रॉय ने जो है क्या किया था, जल्दी से बताइए, एम एन रॉय ने क्या किया था? संविधान सभा का क्या लिखा था उन्होंने?
एक प्रस्ताव पास किया था कि हाँ ऐसी जो है संविधान सभा होनी चाहिए, राइट। उसके बाद क्या हुआ था 1935, क्या किया था बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि यस, जो संविधान सभा जो है वो आधिकारिक रूप के अंदर जो है उसका प्रस्ताव रखा था, उन्होंने आधिकारिक रूप की उन्होंने मांग रखी थी, राइट। याद आया, पूरी क्लास कल की मैं रिवाइज करवा रही हूँ और सिर्फ ये करूंगी। और देखिए इसको आप ऐसे याद करेंगे, सबसे क्या हुआ 34 में क्या किया, एम एन रॉय जी ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया कि हाँ संविधान सभा जो है हमें संविधान के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर 35 में क्या किया, हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने कहा कि हाँ ये आधिकारिक रूप से होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर 1938 में, 38 में क्या हुआ था बताइए जल्दी से बताइए, 38 या 39 था, जिसमें राजगोपालचारी जी का मैं नाम लिखा था। क्या लिखा था राजगोपालचारी ने, उन्होंने कहा था कि हाँ ये होनी चाहिए और इसकी जो संविधान सभा जो होंगी वो व्यस्त मताधिकार के ऊपर, मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है यूनिवर्सल उसके ऊपर नहीं, आपकी जो व्यस्त मताधिकार है उसके आधार पे जो है उनका चुनाव होगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फाइनली जो है ये ब्रिटिश राज के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया किया गया था कि हाँ भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, जिसको हमने 8 अगस्त 1940 को हमने इसको एक अगस्त प्रस्ताव नाम भी रखा था। याद आया, उसको हमने क्या रखा था, उसको हमने एक अगस्त प्रस्ताव नाम भी हमने रखा था। वो अगस्त प्रस्ताव क्या था कि जैसे कि हम वायसराय की मांग थी, कुछ कुछ मांग थी, और हमें पता है कल मैंने 2-3 चीजें बताई थी कि अगस्त प्रस्ताव जो है इसको क्यों बोला गया था, क्योंकि अगस्त के अंदर पास हुआ था लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुआ था, मीन्स हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए जो है फिर आगे बाद में वापस कैबिनेट मिशन आया। अगर प्रस्ताव क्या था, क्या क्या पॉइंट से, मतलब उससे साफ झलक रहा था कि किस प्रकार से वो हमें ऐसा लग रहा था कि वो जैसे फूट डालना चाह रहे थे, तो क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उनकी डिमांड थी कि हाँ हमें एक सांप्रदायिक जो है विभाजन चाहिए, और जो ये थे कांग्रेस थी उनका ऐसा मानना था कि जो अगस्त प्रस्ताव है ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सांप्रदायिक रूप से जो है देश का विभाजन चाहते हैं, तो दोनों ही ने इसको मना कर दिया था कि हाँ हमें ये नहीं चाहिए, राइट। फिर फिर आगे था आपका कैबिनेट मिशन, ये देखिए ये कल के नोट आपके। अब आज की क्लास, ठीक है, आज से क्लास में अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं, यहाँ तक समय आ रहा है सबको, यहाँ पे सब आ रहा है कि कुछ कुछ को आ रहा है भाई, मुझे नहीं कह सकती है मैं वॉइस प्रॉब्लम अब। आ रहा है सब में, हिंदी में भी बता रही हूँ भाई, हिंदी में बता रही हूँ, ये ऐसे आपको एनसीईआरटी के पेज पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल 3 बजे एनसीईआरटी की हिस्ट्री की क्लास है, मुझे पता है। देखिए जिन्होंने नहीं करके आता मैं आपको बता देती हूँ मैं, ये देखिए, ये पहले मैं इसके नोट्स बताती हूँ, किसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, हमारी जो संरचना जो थी संविधान सभा की वो कैसे बनाई गई थी, कि सबसे पहले हमारी जो संविधान सभा है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, फिर उसका गठन किया गया था, कैसे किया गया था, उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, मीन्स कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके अंदर जो है जब टोटल लोग थे, जैसे 239 उसके अंदर लोग थे, उनका सीट एलोकेशन कैसे किया था कि हाँ भाई कौन कौन करेगा, और उसके बाद में जो सीट एलोकेशन किया, जब कहते हैं ना कि अब इसको ऐसे समझिए, हमने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, समिति हमने बनाई, राइट। अब वो समिति हम बनाएंगे तो हम क्या खोलेंगे कि हाँ भैया इसके अंदर जैसे सपोज आप सोचिए कि आपने एक ग्रुप बनाया, इसको ऐसे समझिए, फिर आपको ये सारी चीजें समझ आएगी वरना फिर भूल जाओगे। एक ग्रुप है आपका, सपोज कि एक टीम है ना, एक क्लास के अंदर आपने एक टीम रखी, हमने कहते हैं मॉनिटर हम चूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक हमने बनाई कि हाँ भाई ये टीम है और ये मॉनिटरिंग आपकी क्लास की करेंगे। अब ये जो मॉनिटरिंग करेंगे तो हमने इसको नाम क्या दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक हमने मीटिंग बनाई है हमने स्कूल के लिए, ठीक है। अब हम भी सोचेंगे अच्छा ये मीटिंग बना रहे हैं लेकिन ये तो है नहीं कि हम भीड़ जमा कर देंगे, हम बोलते नहीं हमें भी सिलेक्टेड मेंबर चाहिए, 50 या 55 जितने भी हमें चाहिए, उसके ज्यादा हम नहीं चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया मैंने, टोटल स्ट्रेंथ। अब टोटल स्ट्रेंथ तो हो गई, अब बोलेंगे ठीक है टोटल स्ट्रेंथ हो गई, इसमें 50 जने हम लेंगे, लेकिन उनको हम सीट क्या देंगे, 50 जने आ जाएंगे, अब कोई तो बोलेगा ना कि मैं लीडर होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए, मैं उसको ऑर्डर करूँ, सबके सब तो बोलोगे कि ऐसी सड़क पे ऐसी मीटिंग लगा दो धमाधम 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 और बड़ बड़ बोलने लग जाएंगे, कोई किसी का सुनेगा ही नहीं, क्योंकि तो एक उसके अंदर होना चाहिए, कोई अध्यक्ष होना चाहिए, कोई उपाध्यक्ष होना चाहिए, किसी को और पोस्ट होनी चाहिए, तो हमने क्या किया उनका सीट का लोकेशन कर दिया कि हाँ हम ऐसे करें,
राइट। अब ये जो होगा, अब सोचेंगे कि लेकिन ये करेंगे, लेकिन कैसे हमको करेंगे, कुछ डिसाइडेड तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई हम आपका जो अलोकेशन है हम ऐसे करेंगे, मीन्स आपका कैसे हम निकालेंगे ये चीज, देखते हैं ब्रॉडकास्ट हम जो भी करेंगे। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया कि मेथड ऑफ इलेक्शन, कि हम इलेक्शन जो है किस प्रकार से करेंगे। राइट। अब मेथड ऑफ इलेक्शन के बाद में हमने क्या किया, अब देखा जैसे कुछ भी होते हैं तो हमेशा आप याद रखिए दो तरह के लोग तो होते हैं, एक पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा। तो हमने उस पक्ष विपक्ष को हमने ये नहीं बोल रहे हैं, हमने उसको समझ लिया, क्योंकि हमारा देश की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारा हमें पता है कि हमारा देश दो भागों में बटा हुआ था, रियासतों में और प्रांत के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, यस उनको दो भागों में बांट दिया, प्रिंसिपल स्टेट्स एंड द प्रोविंशियल स्टेट्स। राइट। अब जो हमने उस टाइम पे किया कि हमने प्रिंसिपल स्टेट्स और प्रोविंशियल स्टेट्स के अंदर किया, तो हमने उसके अंदर जो इलेक्शन किया, मैंने कहा ना सेलेक्टेड जो करेंगे, वो सिलेक्ट हमने कैसे किए, तो हमने इसके ठीक है विचार विमर्श करके कर देंगे यार, कौन तो माता बच्ची करे कि ये करे वो करे, इलेक्शन करे, वोट कास्ट करे, मीन्स अपने लगाएंगे हम, जो हमें अच्छा लगेगा हम कर देंगे। तो हमने कर देंगे एक सिंपल से विचार विमर्श से हम उसको करेंगे। राइट। और ऐसे करके देखिए मैंने इसको गठन को डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से अब मुझे बता दो, वो एक अलग बात है इसके अंदर का मैटर अब बता रही हूँ मैं, लेकिन अब मुझे बताओ, अब कोई स्टूडेंट है जो अगर मैं जैसे ही बोलूं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, तो वो लिंक नहीं कर पाएगा? यस और नो जवाब दीजिए जल्दी से। लिंक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी से बताइए, यस और नो। नो। कौन है ये? फरीदाबाद, अभी भी लिंक नहीं कर पाओगे? आई डोंट बिलीव कि अब नहीं कर पाओगे। स्लाइड ऊपर करूं? ठीक है। अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है? अरे नीचे का तो देखना भी नहीं है भाई, नीचे का देखना भी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक चीज समझाई है, एक चीज रखी आपके सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कैसे हुआ था। राइट। कैसे हुआ? तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने देखा कि हम एक असेंबली बना रहे हैं, उसके अंदर हमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी चाहिए। अब जब स्ट्रेंथ देखेंगे तो हम सोचेंगे हाँ इतने लोग हैं, उसको हम अब कौन सी सीट हमको देंगे, सीट हमको कैसे देंगे, फिर हम सोचेंगे सीट देने के लिए हमें उसको इलेक्शन करना पड़ेगा। तो हम जो इलेक्शन का जो मेथड है वो हम कैसे करेंगे, फिर इलेक्शन का जो मेथड हम बदल जाएगा तो हमें पता है कि हमारा जो देश है वो दो भागों में बटा हुआ है, प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल स्टेट। फिर लगे यार कौन तो बहस करे यार, दोनों में लड़ाई हो जाएंगी, तो एक काम करो आपसी समझौते से जो है विचार विमर्श करके कर दो बस। ये तो मैंने एक सिंपल से वो बताया है, लेकिन अब मैं इसकी उसके अंदर आ रही हूँ। ठीक है। चलिए चलिए, तो ये देखिए, अब जो करंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो कब हुई थी? 1996 मीन्स 1946 में। किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है ये हुई थी। अब ये है कि कैबिनेट मिशन कौन था? तो जैसे हमें पता है कि जब हमारा जो है युद्ध जब खत्म हुआ था, तो उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो इटली थे। उन्होंने कहा कि हाँ भाई मतलब क्योंकि मैंने कहा था ना जब हमारा जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें कहा था कि हाँ सारी चीजें हम मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे? जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद हमको डिसीजन लेंगे। तो हमें ये लग रहा था कि हाँ कुछ लेंगे क्या लेंगे। तो जब क्रिस मिशन का भी मैंने आपको बताया था, राइट, क्रिस मिशन आपको याद आ गया होगा, क्योंकि उसके बाद हमें लग गया था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब सारी सिचुएशन उनके सामने थी, युद्ध भी खत्म हो गया था, सब कुछ स्मूथली हो गया था, हमने भी उनको सपोर्ट किया था। अब क्या बात है कि हाँ भाई फिर ये बात हुई कि भाई चलो कर लेते हैं, मतलब उन्होंने कहा दिया कि हाँ ठीक है आप लोगों के लिए जो है अब भारत को ये अधिकार है कि वो अपना स्वतंत्र जो है एक संविधान वो बना ले। राइट। लेकिन अब देखिए उन्होंने भी अपनी इसके अंदर भी अपनी बहुत ही अच्छी वाली चापलूसी उन्होंने खेली। क्या उन्होंने खेली? उन्होंने कहा कि 14 मार्च को उन्होंने जो है 1900 इटली की घोषणा की, उन्होंने पीएम जो वहां के प्रेम गांधी उन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ भाई भारत के लिए एक अलग से संविधान होना चाहिए। और उसके उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 दिवसीय जो है 3 सदस्यों की एक जो है वो भेजा कि हाँ भाई आप तीनों जाइए, और आप तीनों जाकर के जो है उसको हमने एक नाम दे दिया कैबिनेट मिशन कि आप तीनों को जाना है। राइट। अब ये जो तीनों थे, ये तीनों थे, ये कौन थे आपके? तो इसके अंदर से जैसे थे लॉर्ड पैंथिक थे, लॉरेंस थे, लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, मीन्स की वही जो है इसको लीड कर रहे थे। उसके अलावा क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री थे, भारत के सचिव थे, और तीसरे जो थे वो आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ये तीन जनों की एक सदस्य बनाई, और वो तीनों क्या कर रहे थे, वो तीनों जो है एक क्रिप्स मिशन जो है नाम से, सॉरी कैबिनेट मिशन के नाम से जो है यहाँ पे भारत में आए। और इसके फीचर्स क्या थे? तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो वोट कास्ट जो होगा, जो हम इलेक्शन जो ये सब कर रहे हैं, मैं कहा ना कि स्ट्रेंथ के बाद वोट कास्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि जहां पे भी जैसे हमने प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल स्टेट्स में डिवाइड किया, मैं कहा ना कि टोटल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ हमने क्या किया कि जितनी भी जो रियासतें थी या जितनी भी जो प्रांतीय परिषद थी, हमने क्या किया
उन लोगों का कि जहां जहां पे भी जो 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख में से एक निकालो, हर 10 लाख में से एक निकालो। तो ये मेथड जो है उन्होंने चूज किया। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि सामान्यतः 10 लाख के प्रतिनिधि हुए। फिर उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त समुदाय। अब मान्यता प्राप्त समुदाय क्या थे? 3 प्रकार के समुदाय थे उस टाइम पे। कौन थे? एक तो सामान्य थे जिनको हम हिंदू या किसी ने, दूसरे कौन थे? मुस्लिम थे, और तीसरे कौन थे? सिख थे। तो ये 3 जो है मुख्यतः समुदाय थे जिनको इसके अंदर रखा गया था। फिर ये जो इसका जो गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसके अंदर प्रांतीय विधानसभा हुई थी और सदस्यों के द्वारा इसकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को किया गया था। मीन्स देशी रियासत का चुनाव जो था, मैं जैसा भी कहा प्रिंसिपल स्टेट्स का प्रोविंशियल स्टेट का, कि विचार विमर्श किया गया था और उन्होंने कहा कि प्रांतों के लिए जो है एक अलग से जो है संविधान सभा होनी चाहिए। राइट? तो सिंपल सी जो मैंने कहा, जो एक फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था, उसी को मैं डिटेल में किया। अब जो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमें पता है कि टोटल जो स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर कितनी थी? वो 239 जो हमारी जो है स्ट्रेंथ थी। और ये 38 सॉरी 389 289 सॉरी 289। तो ये ब्रिटिश प्रांतों से थे 290 प्लस 4, देशी रियासतों से थे 93 और चीफ प्रोविंशन से 4 थे। प्रांतों का जो विभाजन हुआ तो वो 3 हिसाब से होता है जिसको हम भाग, क, फ और ग हम बोलते हैं। क के अंदर थे मद्रास थे, बंबई था, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रांत था। उत्तर प्रांत भी इसके अंदर था, साथ में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ये भाग ख में था, पंजाब था और सिंध था, और तीसरा था आपका असम और बंगाल। राइट? अब देखिए ये जो मैंने आपको ये बनाया था, ये देखिए ये इसी का है मेरा। कैसे गठन हुआ? टोटल स्ट्रेंथ 89। राइट? सीट्स का अलोकेशन कैसे हुआ? जो आपके विचार विमर्श इन सबसे हुआ। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था आपका, जो मैंने अभी बताया, बताइए जल्दी से। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था आपका? तो ये था आपका ट्रांसफर वोट या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, या इसे कह सकते हैं अनुपातिक। राइट? या संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। तो उससे ये आपका हुआ था। और मेथड ऑफ इलेक्शन जो आपके प्रिंसिपल स्टेट्स और प्रोविंशियल स्टेट्स में हुए थे, ये थे आपके नामांकन और परामर्श के आधार पर। राइट? चलिए चलिए, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास भी है, तो आज के सेशन को अपन यहीं खत्म करते हैं और कल से अपन वापस जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और यूट्यूब पे मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे जो है आज आपकी लास्ट क्लास है शायद। और इसके लिए जैसे मैं कहा कि बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट्स में कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। मीन्स एडवांस GS/NCERT बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राइट? ये कुछ स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये हमने किया था। और ये देखिए ये आज के हमने सारे नोट्स बना दिए थे, पढ़ा भी मैंने आपको दिया था। और ये देखिए सारे नोट्स मैं आपको वैसे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एक एक करके ये हमने पढ़ा, आज रिविजन करवाई थी मैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, इसके बारे में पढ़ देखे थे। ये देखिए सारे नोट्स आज के मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारे लास्ट 1 और 2nd क्लास के थे। राइट? चलिए, ये सारे देखिए ये कल की क्लास के हमारे नोट्स हैं। आप देख सकते हैं पूरी क्लास के आपको नोट्स जो हैं आप मिल जाएंगे आपको। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों चीज को ज्वाइन कर सकते हैं, सी सेट की क्लास प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, लेकिन कब किसी को लग रहा है कि नहीं मैम अभी भी हमें ज्वाइन करना है, तो प्लीज आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर 2-3 क्लास आपकी छूट गई हैं, सी सेट की क्लासेस मंडे से स्टार्ट हुई थी और जो GS पेपर की क्लासेस हैं वो जो वो पहले शुरू हुई थी, उनकी आज 5th लेक्चर है। इसका थर्ड लेक्चर था आज और इसका 5th लेक्चर है आज। तो सर की जो क्लासेस है वो शाम को 7 बजे, और जो सी सेट की क्लासेस है वो 10:30 पे। और इसके साथ मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ एक 99 बैच नहीं है, इस 99 बैच के साथ में आपको बहुत सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो प्लीज इसको आप अंडरस्टिमेट मत करो कि 99 में हमें ऐसा क्या पढ़ा देंगे। तो उजांग टाइम्स के ऊपर सर डेली टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल इन डेप्थ, और वो चीजें आपके मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत बहुत काम आने वाली हैं। उसके अलावा आपको लगता है कि मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो ओटीपी को जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ओटीपी पे बहुत सारे एमसीक्यूज लगे हुए हैं, करंट अफेयर्स है, जैसे वैसे भी उजान का टॉपिक सब कुछ है आपका। और क्वेश्चंस आपके उसके अंदर है मेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ, तो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, उसके कोई चार्जेस नहीं है।
तो चलिए, आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं अपन सेम टाइम पे। टिल देन, थैंक यू, लव यू ऑल।